हेलो एवरीवन। सो गाइज चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में रॉक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइज जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं वो देखते हैं कि एग्जामिनेशन में बिल्डिंग मटेरियल का ये पोर्शन जो है रॉक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है। स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं और क्लासिफिकेशन के बाद उसके टाइप्स रॉक के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर रॉक का एग्जांपल बताइए। तो गाइज ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेई के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स को बेसिकली हमने तीन भागों में बांटा है। एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेसिस पे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा जो था वो केमिकल। तो गाइज ये तीन क्लासिफिकेशन है। अब अगर बात करें जियोलॉजिकल में, तो जियोलॉजिकल में हमारे पास ये तीन सब क्लासिफिकेशन आते हैं जिसमें एक इग्नियस आता है, सेडिमेंट्री आता है और मेटामॉर्फिक रॉक आता है। उसी तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। एंड इसी तरीके से बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की तो आर्जिलिसियस, सिलिसियस और कैल्सेरियस। तो गाइज ये जो है मेन ब्रॉडर पिक्चर है जिसमें हमने रॉक्स को क्लासिफाई किया है। अगर स्पेसिफिकली एक एक की बात करें, जैसे इग्नियस रॉक है तो इग्नियस रॉक के कुछ और भी नाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इग्नियस रॉक्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, अनस्ट्रेटिफाइड और इरप्टिव रॉक्स, इनके नाम है जिससे इनको जाना जाता है और ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, इसमें वॉल्केनिक, प्लूटोनिक और हाइपरबेसल तीन कैटेगरी बनाई गई है। वॉल्केनिक ओरिजिन जो होती है, जो वॉल्केनिक ओरिजिन जिनको बोला जाता है या वॉल्केनिक रॉक बोला जाता है, आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास यानी मोल्टेन मैग्मा से बनती हैं ये, ठीक। लेइंग बिलो और अबव दी अर्थ सरफेस, सरफेस के जस्ट नीचे या फिर सरफेस के ऊपर ये देखने को मिलती है। द इनर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस आर वेरी हाई टेम्परेचर causing the mass of the siliceous to melt, silicate to melt. This molten mass कॉल्ड मैग्मा, जो वॉल्केनो से, लावा से जो निकलता है, मतलब आपने देखा होगा ना कहीं कहीं ऐसे एक्टिव वॉल्केनो हैं जहां से हमेशा मैग्मा निकलता रहता है, वो जब मॉल्टन मास निकलता है तो मैग्मा कहलाता है वो, ठीक। और इज फोर्स्ड अप as volcanic eruption and spread over the surface of the earth where it solidified form basalt and trap। ये आपसे पूछा जाता है, ये these are the examples of the what igneous rock, basalt and trap, जो कि molten magma जब सरफेस पे निकल के हार्ड हो रहा है तो ये बना रहा है, ठीक है। तो अगर डेप्थ वाइज बात करें, हम डेप्थ वाइज बात करें तो तीन कैटेगरी इग्नियस के अंदर रखी जाती है। कौन कौन सी? वॉल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइपरबेसाल, ये तीन कैटेगरी है, देख सकते हैं जैसे कि। अब यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको। इफ मैग्मा सॉलिडिफाइड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इफ मैग्मा सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस इटसेल्फ द सॉलिड क्रिस्टलाइन रॉक्स टर्म्ड एज डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। मैग्मा अगर अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसको डीप सीटेड प्लूटोनिक बोलते हैं, ठीक। और इनके नाम देखिए यहाँ पे, दीज आर ऑल्सो नोन एज इफ्यूजिव रॉक, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जो वॉल्केनिक लिखा था, इफ्यूजिव रॉक्स भी बोलते हैं उसको। द एग्जाम्पल्स आर ग्रेनाइट, सेनाइट, डियोराइट एंड गैब्रो, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स। और आगे देखिए, इफ मैग्मा सॉलिडिफाई एट द रिलेटिवली शैलो डेप्थ, बहुत कम डेप्थ पे अगर सॉलिडिफाई होता है, द रिजल्टेंट रॉक प्रेजेंट्स इन फाइनली ग्राइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इट इज टर्म्ड एज हाइपरबेसाल। कम डेप्थ पे हैं तो हाइपरबेसाल, ज्यादा डेप्थ पे हैं प्लूटोनिक, और बिल्कुल सरफेस के पास है तो वॉल्केनिक। दीज आर दी इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री लेयर्ड रॉक आपने बार बार सुना होगा, इसको एक्वस या स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, इसको एक्वस रॉक भी बोलते हैं और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, द वेरियस वेदरिंग एजेंसीज, एग्जाम्पल रेन, सन, एयर, फ्रॉस्ट एटसेट्रा, breaking up the surface of the earth, rainwater carries down and these broken pieces to the rivers। अब जो लेयर्ड रॉक होंगी, जितने भी लेयर्ड रॉक होंगी, चाहे वेदरिंग एजेंसीज की वजह से, रेन की वजह से, एयर की वजह से, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से जो फॉर्मेशन हो रहा है जिनका, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। अब जनरली ये लेयर क्यों बनती हैं? ड्यू टू सीजनल वेरिएशन। देखिए, ड्यू टू सीजनल वेरिएशन सेडिमेंटेशन टेक प्लेस इन लेयर, अलग अलग लेयर में सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या है बेटा, देखो सीधी सी बात है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दें तो यही जो पीछे दोनों रॉक पड़े हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में। उस एक्शन को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक एज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द अर्थ मूवमेंट
temperature changes, pressure, etc. The resultant mass may have a foliated structure. Example slate, नीज, सिस्ट एंड पैलाइट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। फोलेटेड, नॉन फोलिएटेड में जैसे मार्बल, क्वार्टजाइट एंड serpentine। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी लिस्ट, एक और वीडियो ऐसी अवेलेबल है जिसमें मैंने पूरे के पूरे नाम बताए हैं, और जो बच्चे पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको तो डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फिक हो, इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो, इनके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक था, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे जो हमने 3 भागों में बांटा था वो आपको पता है, आर्जिलिसियस, सिलिसियस और कैल्सेरियस। आर्जिलिसियस क्या होते हैं, जिसमें क्या है, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स इज Al2O3। ठीक है, द रॉक्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, स्लेट, लेटराइट इसके एग्जाम्पल हैं। सिलिसियस, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट इज सिलिका, SiO2 उसमें उसका प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है, दैट इज सैंड। रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, क्वार्टजाइट, नीज, सिस्टेनाइट, ये सब दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिलिसियस रॉक। और उसके बाद कैल्सेरियस लिखा हुआ है। कैल्सेरियस में देखिए क्या क्या है, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स इज लाइम, इसका प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट लाइम होता है। एग्जांपल इसका लाइमस्टोन, मार्बल एंड डोलोमाइट, दीज आर द एग्जांपल्स। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन था केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, जिसमें फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल वाला तो हो गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जिसमें आपका कौन कौन सा आता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड रॉक, डिस्टिंक्ट लेयर, अलग अलग लेयर होंगे उसमें, सोज द डिस्टिंक्ट लेयर अलोंग द रॉक। अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं, और एग्जाम्पल कॉमन होंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन कुछ रॉक इधर भी क्लासीफाई होती हैं, कुछ रॉक दूसरे क्लासिफिकेशन में भी आती हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, स्लेट, मार्बल आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेटिफाइड रॉक। और उसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड की बात करें, अगर अनस्ट्रेटिफाइड में देखिए, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेटिफिकेशन ना हो, लेयर्ड ना हो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप, दीज आर दी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। और फोलिएटेड रॉक क्या होती हैं, हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन डेफिनेट डायरेक्शन। कुछ रॉक्स में आपने देखा होगा जब तोड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही 2 पार्ट में स्प्लिट होती हैं, तो उनको फोलिएटेड रॉक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हैव अ फोलिएटेड स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर द क्वार्टजाइट एंड मार्बल। क्वार्टजाइट और मार्बल को छोड़ के ज़्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं वो क्या होती हैं, फोलिएटेड स्ट्रक्चर की होती हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरीके के छोटे छोटे कंसेप्ट आपको यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेटअप पे मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।